दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि लो बजट का बिजनेस कैसे करें 2025 में। तो जी हाँ दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक और एक आम आदमी, एक साधारण आदमी कैसे लो बजट यानी कम पूंजी में, छोटी पूंजी में कैसे बिजनेस शुरू कर सकता है ये 2025 में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, स्वरोजगार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यदि आपके रोजगार, व्यापार, स्वरोजगार में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप गांव में बिजनेस शुरू किए हैं या गांव से रिलेटेड बिजनेस है, तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी आपका प्रॉब्लम है बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे जानकारी के साथ। या इसके अलावा अगर आप बिजनेस करने की शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं कि बिजनेस कोई शुरू करे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको अगर लगता है कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। तो चलिए जो टॉपिक है उस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जिसको कोई व्यक्ति सोच रहा है कि यार इतना पूंजी नहीं है, उस बिजनेस को कैसे करें, मतलब बिजनेस है जो बड़ी पूंजी में शुरू करने वाला है और कोई व्यक्ति सोच रहा है, मान लीजिए आप या हम कोई भी, यार ये बिजनेस कैसे करें, तो दोस्तों उसकी जरूरत नहीं है करने के लिए। आपके पास जितना पूंजी है उतने में ही चाहे तो व्यापार कर सकते हैं, जो हुनर है उस हिसाब से आप रोजगार भी शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा पूंजी लगा करके, पूंजी का इंतजाम करके बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों हमें ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। हम लोग गाँव के साधारण व्यक्ति हैं तो हमें अपने हिसाब में ही समझना चाहिए। हाँ, अगर उस व्यापार को कर लिए हैं, छोटे से व्यापार है, छोटे से व्यापार को करके समझ गए हैं कि हाँ हमारा व्यापार ऐसे चल रहा है, ऐसे चल जाएगा, तो उसमें हम बड़ी पूंजी की तलाश कर सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन पहले ही बिजनेस आपने शुरू नहीं किया और पहले ही अगर आप सोच रहे हैं कि यार मोटी पूंजी का व्यापार शुरू कर लो, इसमें बहुत फायदा है, तो दोस्तों ऐसे न शुरू कीजिएगा। कुछ अनुभव है आपका तो आप शुरू कर सकते हैं, अनुभव नहीं है तो ये लंबा रिस्क नहीं लीजिएगा। रिस्क का मतलब थोड़ा सा, लंबा रिस्क लेने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि आपके पीछे 4-5 लोग भी हों, तो वो भी एक तरीके से उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर रिस्क ज़्यादा लंबा रिस्क ले लिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि लो बजट का व्यापार अगर कोई व्यक्ति शुरू करना चाहता है तो लो बजट यानी कम बजट के अंतर्गत कौन कौन से व्यापार आते हैं इस 2025 में लोग शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यापार है उसको उसमें बिना टाइम दिए, समय दिए, मेहनत किए वो व्यापार एक तरीके से उतना कामयाब नहीं हो सकता है। जो कहना है साफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोई कहे कि मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, समय नहीं दूंगा, तो दोस्तों एक तरीके से दूसरे पर अगर डिपेंड अगर आप हो जाते हैं, मान लीजिए ठीक है आपके पास पूंजी है, आप लोगों को काम पर भी रख लिए व्यापार को चलाने के लिए, फिर भी अगर उस व्यापार में ग्रोथ कुछ करना है तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। बेशक क्यों ऑफिस का ही काम क्यों ना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कोई उद्योग बैठा लीजिए या छोटा ही व्यापार गांव में आपने शुरू कर दिया तो आप उसमें काम कीजिए, या ये नहीं, लेकिन उसको कैसे मतलब ग्रोथ कराया जाए, उन्नति कराया जाए उस व्यापार को, उसके बारे में समय केवल 1 घंटा हो या 2 घंटा हो आपके पास, बेशक आप लोगों को काम पे रखें, फिर भी आपको उसमें समय देना ही पड़ेगा। अब जो हमारा इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद है कि लो बजट का व्यापार कैसे शुरू किया जाए 2025 में। तो देखिए दोस्तों, लो बजट का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मेरे बताने और समझाने, इस वीडियो में बात करने के तात्पर्य के हिसाब से, कि कम पूंजी। अब उस कम पूंजी में 2 प्रकार के मतलब कंडीशन हो सकते हैं। व्यापार आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी 10
10,000 के नीचे है वो लो बजट के ही अंतर्गत व्यापार आता है। व्यापार 10,000 के नीचे आप अनेकों प्रकार के व्यापार आप देख रहे होंगे, चाहे गांव में या शहर में लोग स्टार्ट किए हैं। उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा 2-4 व्यापार के बारे में, लेकिन हमारे जो मुख्य फोकस है उस पर थोड़ा समझिए। लो बजट यानी कि कम बजट का व्यापार, उसमें 2 कंडीशन है। एक व्यापार वह जो कम पूंजी में शुरू हुआ और उसका मतलब उतना ज़्यादा कमाई नहीं हो पाया। जैसे 10,000 में आपने कोई व्यापार स्टार्ट किया, 10,000 से या 5-10 हज़ार के बीच में, और उसका महीने का इनकम मान लीजिए कि 10,000 यानी डेली 300-400 रुपये के आसपास इनकम हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और दूसरा वह व्यापार कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, 10,000 का कोई मटेरियल खरीदा और उसको आपने हफ्ते दिन के अंदर में मतलब 10,000 का खरीदा और 15-20 हज़ार का आपने बेच दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2 कंडीशन हैं जहां तक मैं समझ रहा हूं गांव में व्यापार करने के लिए। एक वह व्यापार जो आप डेली 200-300 कमा सकते हैं, 10,000 के नीचे बिजनेस शुरू करके 300 या 400 ज़्यादा 500 भी कमा सकते हैं। और एक वह व्यापार कि आपने 10,000 में कोई मटेरियल खरीदा और उसको एक जगह से या दूसरे जगह ले जा करके, या इसके अलावा आप उस मटेरियल को स्टॉक किए और कुछ दिनों के बाद आप उसको बेच दिए 2 गुना कीमत में। यानी 10,000 का आपने मटेरियल खरीदा और 20,000 रुपये में बेच दिया। ये दोनों बातों को समझिएगा आप। अब ये दोनों में कौन कौन से बिजनेस आते हैं उसके बारे में भी थोड़ा मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, ताकि आप जिस एरिया में रहते हो तो वो बिजनेस समझ सके ये मैं क्या बता रहा हूं आपको। जैसे पहले बिजनेस मतलब लो बजट का पहला तरीका, मतलब लो बजट का जो मैं व्यापार बता रहा हूं उसमें पहला तरीका यह है कि जैसे आपने मान लीजिए चाय और पकौड़े का व्यापार शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, छोटे स्तर पे शुरू किया, छोटी पूंजी लगा करके शुरू किया। 10,000 के आसपास आपने पूंजी लगाया, मतलब छोटा सा, बिल्कुल मतलब छोटा, केवल उसमें पकौड़ा बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं या उसके अलावा जलेबी वगैरह बना रहे हैं, चाहे शाम के टाइम या सुबह के टाइम, ये मतलब अपने एरिया के हिसाब से। अब उसमें मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं, उसमें डेली का इनकम आपके बजट के अनुसार और आपके मतलब जितना कैपेसिटी आपके पास जगह है उसके अनुसार जितना आप बना सकते हैं, बेच सकते हैं, या जितना ग्राहक है उसके अनुसार अगर आपको अगर मोटा मोटी हिसाब में बताऊं 400-500 रुपये अगर आपका मतलब कट छट के अगर डेली का बच रहा है, मतलब बिक्री हो रहा है, लेकिन बच कितना रहा है वो बात ना हमें देखना है। अगर 400 या 500 रुपये डेली का अगर आपका बच रहा है, अच्छा खासा माहौल है, तो आप उससे महीने में अगर उसका एवरेज लगाया जाएगा तो 10 से 15,000 रुपये के बीच में आपका वो इनकम होगा। ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही व्यापार, मैं उदाहरण के साथ, और उदाहरण इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कोई भी व्यापार समझ सकते हैं। तो एक ये हो गया कि आपका डेली का मतलब 400-500, महीने का 10 से 15,000 रुपये के बीच में। अगर कोई ऐसा व्यापार जो दूसरा कंडीशन है लो बजट में, 10,000 रुपये पूंजी का कोई आपने मटेरियल खरीदा, जैसे मान लीजिए आपने कबाड़ का बिजनेस शुरू किया जो घूम करके लोहा वगैरह घरों से लोग गांव में खरीदते हैं, तो आपने 10,000 रुपये का अगर कोई लोहा खरीदा या कबाड़ खरीदा घूम करके, अगर वो चीज, ध्यान दीजिएगा बात को, उसमें अगर 2 गुना नहीं मतलब 1.5 फायदा हो रहा है, मतलब जैसे आप 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, माफ कीजिएगा, जैसे अभी गांव के टाइम मतलब यहाँ पर हमारे एरिया में अगर पुराने लोहे जो कबाड़ में चलता है उसका कीमत अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो उसका कीमत 30 रुपया से थोड़ा कम ही है, लेकिन हम 30 रुपया मान रहे हैं। अगर इसी रेट में 10,000 का आपने कोई वस्तु खरीदा जो लोहे का बना हुआ है, पुराना है, कबाड़ है, अगर वही चीज अगर 10 रुपया, ध्यान दीजिएगा, जैसे 30 रुपये आपने खरीदा ग्राहक से और वो चीज अगर आप बेच रहे हैं और वो ऐसा है जैसे मैं मान लीजिए कोई पार्ट है या किसी मशीन का उपकरण है जो लोहे का बना हुआ है और आपने खरीद लिया, घूम करके वो व्यापार कर रहे हैं, तो इसमें मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आ रहा है आपके पास तो उसको अब 30 रुपये के हिसाब से 60-70 रुपये या 80 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से लोहा बिक रहा है नया। मैं ये बात कहना चाहता हूं
वो चीज अगर जरूरतमंद व्यक्ति को 40 रुपए किलो बेच रहे हैं, मतलब सिर्फ 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मतलब मार्जिन ले रहे हैं, यानी कि आप अपने मटेरियल जितना लागत लगाए हैं उसका लगभग 30% आपको उसमें मार्जिन मिल रहा है। 10,000 का मटेरियल है और आपको उसमें से 3,000 रुपया, मोटा मोटी 3,000 रुपया मार्जिन मिल रहा है। तो ये काम जो आप महीनों के लिए सोच रहे हैं, ये काम अगर एक दिन में अगर आप खरीद लेते हैं, कोई कबाड़ घूम करके, या 2 दिनों में खरीद लेते हैं, फिर भी ये उस काम से मतलब बेहतर माना जा सकता है जो आप डेली डेली कमा रहे हैं। अब इसमें 2 कंडीशन है। ये जो काम है कबाड़, मतलब मैं साधारण बात बता रहा हूं, कोई फैक्ट्री और गोदाम की बात मैं नहीं कर रहा। वो काम है तो 300 रुपए से लेकर 500 रुपए अगर आप कमा रहे हैं, चाय और पकौड़े की मैंने जो पहले बात की, तो वो डेली का और 12 महीने मतलब वो चलने वाला व्यापार है। ये जो व्यापार है ये घूम करके आपको खरीदना है और बेचना है। तो इसमें ये होता है कभी कभी कि कभी कभी अच्छा खासा मटेरियल मिल जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि मटेरियल मिलता नहीं है। लेकिन वो जो व्यापार है थोड़ा कम ही कमाई है, कम बजट में कम ही कमाई है, फिर भी वो रोज रोज चलता है। तो ये आपको देखना है किस तरीके से व्यापार करना है। हमारे जो बताने का मतलब है वो मैंने बता दिया। अब आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।